दुल्हन अपनी शादी के दिन भाग गई। बॉडीगार्ड्स ने पीछे से उसका लगातार पीछा किया। जब उसने देखा कि इस कमरे का दरवाजा खुला है तो उस औरत ने तुरंत उसे खोला और अंदर भाग गई। कमरे में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था तो उसने उसकी कमर पर एक गुलाब दबाया और झूठ बोला कि यह चाकू है और उसे कॉल काटने का आदेश दिया। आदमी पहले ही उसका झूठ समझ गया था, लेकिन उसे बेनकाब करने के बजाय उसने सहयोग करते हुए कॉल काट दिया। उसने उस पर एक लेस का रिबन फेंका और उसे उससे अपनी आंखों पर पट्टी बांधने को कहा। आदमी मुस्कुराया, फिर आज्ञाकारी होकर लेस से अपनी आंखें ढक लीं। तब तक दरवाजे पर बॉडीगार्ड्स अंदर आने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अंदर का आदमी कोई ऐसा था जिससे वे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसका एक हाथ रेलिंग से बांधने के बाद वह तुरंत मेज के नीचे छिप गई। जब बॉडीगार्ड्स कमरे में आए और यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए, ये सोचकर कि आदमी कोई खेल खेल रहा है। आदमी ने उनसे बाहर जाने को कहा। बॉडीगार्ड्स जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। आदमी ने औरत से तारीफ चाही, लेकिन वह बस जाना चाहती थी। उसने लेस की पट्टी हटाई और पूछा कि वह कहां जाना चाहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत तुरंत खिड़की से कूदकर भाग गई। वह सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल के पास भागी, इंजन स्टार्ट किया और आराम से चली गई। आदमी ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि वह औरत कौन थी। असिस्टेंट ने उसे बताया कि वह उसके भाई की मंगेतर थी। तुरंत आदमी को स्थिति दिलचस्प लगी। गुस्से में औरत अपने पिता से भिड़ने के लिए घर गई और यह जानने की मांग की कि उसने उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए क्यों हाँ कहा। पता चला कि उसके पिता ने उसे सोते समय तथाकथित मंगेतर के घर भेज दिया था, इसीलिए वह भागी थी। लेकिन उसके पिता ने जोर दिया कि वह शादी पूरी करने के लिए वापस आए। औरत बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी उसी की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। वह अपने पिता को दुश्मन से शादी करवाने के लिए माफ नहीं कर सकती थी। उसकी सौतेली माँ ने परिवार के प्रति समर्पण न जानने के लिए उसका मजाक उड़ाया और पैसे हासिल करने के लिए उसके पिता ने उसे उसकी बहन की धमकी दी और उसे मंगेतर के परिवार से माफी मांगने को कहा। क्योंकि उसकी बहन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान थी, इसलिए औरत ने अनिच्छा से समझौता किया।